हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस पर। आज ये जो सेशन लेकर आई हूँ मैं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के साथ में आई हूँ, जिसमें एसबीआई जो बैंक है उसमें वैकेंसीज आपकी अभी अभी जारी हुई हैं, जिसमें देखा जाए तो 6160 वैकेंसीज़ हैं। उसके बारे में पूरी बात हम लोग करने वाले हैं। हालांकि ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसीज़ अप्रेंटिसेस के लिए हैं, तो ये आप एसबीआई में पीओ नहीं बनने वाले, क्लर्क नहीं बनने वाले, बल्कि अप्रेंटिसेस बनने वाले हैं। ये वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं। क्या होता है अप्रेंटिसेस का मतलब, ये सारी बातें आज के इस नोटिफिकेशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो एग्ज़ाम फिल करने की एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट्स आप लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से देख लीजिए। टेंटेटिव डेट्स क्या क्या है, सीट्स कितनी आई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको देंगे। देखिए यहाँ पर जो डेट्स हैं वो डेट्स लिखी हुई हैं 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में। तो 1 से 21 के बीच में आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। जल्दी से अपने नज़दीकी एमपी ऑनलाइन पर जाइए, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को, तो इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप ये दोनों वेबसाइट से देख सकते हैं। ये 3 आपको लिंक्स यहाँ पर लिखी हुई दिख रही हैं। इन तीनों लिंक से आप डायरेक्टली जा सकते हैं और एसबीआई का जो करियर्स वाला पेज है उस पर भी जाके आप इस पूरी वैकेंसी को देख सकते हैं। कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हैं ये देखा जाए तो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, जैसी हमेशा एसबीआई की वैकेंसीज होती हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो टोटल वैकेंसीज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6160 वैकेंसीज हैं। अगर आप स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर मैं स्टेट वाइज आपको बताती हूँ। आप देखिए मध्य प्रदेश के अगर विद्यार्थी हैं तो मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश का 298 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, बाकी भी आप सभी स्टेट्स की यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान की वैकेंसीज आप देखिए, टोटल आपकी वैकेंसीज है 925, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं राजस्थान। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज 412 वैकेंसीज हैं। तो ऐसी स्टेट वाइज आपकी वैकेंसीज हैं, स्टेट वाइज ही आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। यहाँ पर भी आप पर्टिकुलर वैकेंसीज पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको एक बार बोलूँगी कि आप वेबसाइट पर जाकर ज़रूर इसको डिटेल में पढ़ लो खुद से। उसके बाद देखें रिजर्वेशन, जैसा रिजर्वेशन होता है वही सारी बातचीत है। और इसमें अगर यहाँ पर हम लोग देखें एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, तो एज लिमिट देखिए, एज लिमिट जो इसमें दी हुई है वो है 20 से 28 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। डेट्स भी इसमें है कि कब से कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वाली लाइन को देखें, 20 ईयर्स मिनिमम आपकी एज हो, मैक्सिमम 28 ईयर्स हो। आपका जो बर्थ है वो कब से कब तक होना चाहिए, मतलब आपका जो बर्थ है वो 2/8/1995 से लेकर 1/8/2003 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन जो अपर एज की है वो बाकी की जैसे एग्जाम्स में होता है वैसा ही रिलैक्सेशन है। 3 साल और 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वही रिलैक्सेशन एज लिमिट्स में आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर पर्सनस विद डिसेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। पीडब्ल्यूडी और जो डिसेबिलिटी वाले पर्सनस होते हैं उनके लिए भी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख लेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ आपसे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन आपसे कंप्लीटली मांगा गया है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम देखेंगे कि ये पोस्ट है कैसी। तो अप्रेंटिसेस जो पोस्ट होती है, ये अप्रेंटिसेस पोस्ट एक्चुअल में हेल्पर्स वाली जो पोस्ट होती है वैसे ही आप अपने आप को मानेंगे। आप एक तरीके से ट्रेनिंग की तरह काम करेंगे। ये जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, ये टाइम ड्यूरेशन इसका 1 साल तक का रहेगा। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा सरकार से आपका। आप पूरा वही सारे काम करेंगे जो आपको जो भी हेल्प करनी है, तो आप क्लर्क्स की भी हेल्प करेंगे, आप पीओ की भी हेल्प करेंगे। ओवरऑल आपको एक एटमॉस्फेयर समझ में आएगा कि बैंकिंग में जॉब होती कैसे है, तो वैसा आपको पूरा होगा। अगर देखा जाए स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, तो 15,000 रुपीज़ आपका स्टाइपेंड रहेगा। तो 15,000 1 साल तक हर महीने आपको मिलेंगे, 15,000 रुपये। टाइम ड्यूरेशन जो इसका है वो है 1 ईयर। यहाँ पर ये देखा जाए तो ये परमानेंसी नहीं देता है कि जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करेंगे या इस ट्रेनिंग पीरियड को ख़त्म करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हो सकता है कि आपको बाद में जॉब मिले भी या फिर उस समय कुछ नोटिफिकेशन ऐसा आ जाए। हालांकि एक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बात है, यहाँ पर देखा जाए तो जूनियर एसोसिएट्स का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन और थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। तो अगर आपके पास में ये अप्रेंटिसेस वाला सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें कुछ मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कुछ मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसमें आपको पॉसिबली बेनिफिट आपका ये है। अब हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बैंकिंग के एग्ज़ाम पीओ वगैरह की जो आप प्रिपरेशन करते हो उसमें और इसमें।
देखिए, जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टाइम ड्यूरेशन जो इसके लिए है वो 15 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन है। जनरल इंग्लिश जैसा हर बैंकिंग के पेपर में आता है वैसे ही जनरल इंग्लिश होगा, 25 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 25। इसके लिए भी आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। वहीं देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 15 मिनट आपको मिलेंगे इसके लिए। और वैसे ही होगा रीजनिंग एबिलिटी, एक एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो कंप्यूटर एबिलिटी बेसिक जो कंप्यूटर की नॉलेज होती है वैसे वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके भी 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, और इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 15 मिनट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है 60 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में। और आपका जो इसमें भाषा है वो भाषा आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी में भी इस पेपर को दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि इंग्लिश का पेपर आप इंग्लिश में ही देंगे, तो मीडियम ऑफ टेस्ट आपके अकॉर्डिंग रहेगा। ये आपका प्री का एग्जामिनेशन का है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब प्री एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, उस प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका कौन सा राउंड होगा, तो सेकंड जो राउंड होगा उस सेकंड राउंड में इसमें कोई मेंस नहीं है, आपको मेंस नहीं देना होगा, लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। तो लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए आप गुजरात से हैं तो आपको गुजराती भाषा में एकदम पारंगत होना चाहिए, आपको गुजराती भाषा आना चाहिए। तो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज सेकंड वाले पार्ट में होगा। थर्ड वाले पार्ट में आपका हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फीस कितनी है एग्जाम फॉर्म्स फिल करने की, तो जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी को आपको 300 जो फीस है 300 रुपीज़ पे करना है। एससी एसटी और अगर आप फिजिकली इनेबल्ड हैं तो इनके लिए आपको फीस कुछ भी पे नहीं करना है, निल फीस है, ठीक है। तो ये सभी थी आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा था कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद से एक बार वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे अप्लाई करना है, फीस का मोड क्या है, ये ही सारी चीज़ें इसमें अब आगे हैं कि फ़ोटोग्राफ की साइज़ कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे सब में होती हैं वैसा ही है। तो आप जल्दी से जाइए अपने नज़दीकी MP ऑनलाइन पर इस फॉर्म को फिल कीजिए, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष के ऐप पर आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन वाले कोर्सेज से जुड़िए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।